अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फकर में खुशामदीद। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने नेशनल असेंबली में खड़े होकर एक सवाल का जवाब देते हुए न सिर्फ एक वाज़ेह पैगाम दे दिया है बल्कि एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट और हुई है आज इन कैमरा इजलास में, जहां पर जो अस्करी क़यादत है वो ना सिर्फ शरीक थी बल्कि आज DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब ने भी मौजूदा हालात में दिल खोलकर अरकान पार्लियामेंट के सामने रख दिया है। और अगर मैं ये कहूँ कि तमाम कार्ड्स को शो कर दिया है तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। आज के इजलास में पैगाम क्या था और वो कौन से कार्ड्स थे जो शो किए गए, ये आपकी खिदमत में बताने से पहले जो डेवलपमेंट है वो आपकी खिदमत में पेश करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यानी एक झड़क, वो लाल लाल आंखें जिसके ज़रिए देखा गया और जिसके ज़रिए पैगाम दिया गया, ये आपकी खिदमत में पेश करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी से इस बात का तयन हो पाएगा कि जनाब ये मामला क्या था। ब्रीफिंग थी आज नेशनल असेंबली के अंदर, कौमी सलामती कमेटी की जो पार्लियामानी कमेटी है उसका इजलास था और इस इजलास के लिए बाज़ाब्ता तौर पर दावत दी गई थी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब को, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को, DG मिलिट्री ऑपरेशंस और दीगर जो अस्करी हुकाम है वो आज पार्लियामेंट बिल्डिंग आए थे। ये इन कैमरा इजलास था और इसकी कोई बाज़ाब्ता तौर पर रिपोर्टिंग नहीं की जानी चाहिए थी और ना हुई है। अलबत्ता वहाँ पर होने वाली कुछ गुफ्तगू जो सीना गज़ट से चलती हैं वो यकीनी तौर पर सामने आती हैं और उनके ऊपर बात भी होती है। और आज का जो इजलास था उसकी इम्पोर्टेंस इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा थी कि आज के इजलास में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ अरकान असम्बली भी मौजूद थे। और जब ये जो ब्रीफिंग का अमल का आगाज़ हुआ है दाखिली सलामती के हवाले से और अमन व अमान पर वज़ीरिस्तान में इंसदाद दहशत गर्दी का ऑपरेशन वगैरह वगैरह, तो वहाँ पर एक सवाल पूछा गया और वो सवाल जो है वो बज़ाहिर तो रिलेट कर रहा था जो है सिक्योरिटी सिचुएशन के साथ, लेकिन उस सवाल के कुछ पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस भी थे। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सवाल अगर इस तरीके से पूछा गया कि जनाब ज़रा ये तो बताएं कि जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने का ऐलान किया था, पाबंद किया है, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किए जाने से उन्होंने रोका है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और उसके साथ पाबंद किया है गवर्नमेंट को कि वो पैसे दे, साथ पाबंद किया है सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों से जैसे फ़ौज है कि जनाब आपने इन इलेक्शंस के अंदर सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। तो जो सिचुएशन आप बता रहे हैं तो क्या इस सिचुएशन के अंदर इंतखाबात कराए जाना मुमकिन है? क्या आप इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे? इस किस्म का कोई मिलता जुलता ना कुछ सवाल था जो वहाँ पर पूछा गया। मेरा ख्याल है वो जो शख्सियत है ना जिन्होंने ये सवाल पूछा था, शायद वो पंजाब के अंदर एक वज़ीर के ओहदे पर भी रह चुके हैं और अब जो है वो नेशनल असम्बली के मेंबर के तौर पर वो ताज़ा वहाँ पर पहुँचे। अच्छा, जब ये सवाल हुआ तो चूँकि बारीक कार्रवाई थी इसके अंदर, हाँ या ना दोनों के जो हैं वो बहुत ज़्यादा उसके इफ़ेक्ट्स होने थे, क्योंकि बाद में इमरान खान साहब ने इन्हीं बातों के ऊपर अपना नैरेटिव बिल्ड करना था। लिहाजा वो जो हमारी जो अस्करी क़यादत है वो इस सवाल में छुपे हुए तूफ़ान का या बारीक वारदात का उन्होंने कर लिया इदराक, और उसके बाद बताया यह जाता है दरोग ब गर्दन रावी कि जनाब उसके बाद बड़ी सुर्ख आंखों से घूरा गया, बहुत ज़्यादा सुर्ख आंखों से, और वो जो सुर्ख आंखें थी उनके ज़रिए ये पैगाम देने की कोशिश की कि ऐसी जी कार्रवाइयाँ ना कर, हम सब कुछ जानते हैं जो आप करना चाहते हैं, हम सब कुछ जानते हैं जो आपने करना है और जो कुछ आप कर चुके हैं, कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। और इसका पैगाम मेरा ख्याल है बड़ा वाज़ेह था, ये वाला पैगाम ना जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से और दीगर अस्करी क़यादत की तरफ से दिया गया। और उस का जो जवाब था, जो सवाल था, उसका जवाब सिर्फ़ और सिर्फ एक सख्त किस्म की झड़क थी, सख्त किस्म की झड़क, और वो थी कि जनाब ये वाला जो इजलास है यहाँ पर जो हम ब्रीफिंग देने आए हैं वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस के ऊपर ब्रीफिंग देने नहीं आए। यहाँ पर हम आए हैं वज़ीरिस्तान और जो इलाकों के अंदर आप लोगों ने दावत दे के लोगों को बुलाया था ना, और जिन्होंने अब वहाँ पर अत मचाई हुई है उस हवाले से बात करने आए। तो अगर आपका सवाल उसी एरिए से मुतल्लिक होगा
तब तो ठीक है, लेकिन उस एरिए से, खैबर पख्तूनख्वा से, कबायली इलाका जात से बाहर निकल के अगर आप पंजाब की हदूद में आकर सवाल करेंगे तो फिर ज़्यादा जवाब नहीं मिलना। इस तरह के सवालों के जवाब नहीं मिलने। ये एक पैगाम था, बड़ा क्लैरिटी के साथ पैगाम था, क्योंकि इस इजलास से पहले एक और चीज़ हो गई थी सामने, क्योंकि इस इजलास जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ, वहाँ पर उन्होंने ब्रीफिंग दी, ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान किया, बताया कि अब तक क्या क्या कुछ हुआ है, कितने कितने लोग इस वक्त आए थे और उनको लाने में कौन कौन मुलव्वस था, ये सब चीज़ें उन्होंने बताई हैं। ये भी बताया कि किन किन लोगों को किस किस यकीन दहानी पर लाया, ये सब कुछ आज के इजलास में उन्होंने बताया। अलबत्ता जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त तक एक और इजलास जो है नेशनल असम्बली में वो भी शुरू हो चुका होगा या ख़त्म हो चुका होगा, क्योंकि उस इजलास के अंदर ये जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चैम्बर समात की है ना, उसके ऊपर उन्होंने बात करनी थी। और यहाँ पर भी जो चहमगोइयाँ या यहाँ पर भी जो माहौल था वो ओवरलैप किया रहा। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब और सारी की सारी फौजी क़यादतें आज ही के दिन जहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, वहाँ पर पार्लियामेंट में आकर, पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर, पार्लियामेंट के स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर और दीगर लोगों के सामने जवाबदेह होकर क्या पैगाम दिया। उन्होंने एक पैगाम दिया है कि पार्लियामेंट के साथ खड़े हैं, हम पार्लियामेंट के साथ खड़े हैं, पार्लियामेंट से अलग नहीं है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। ये पैगाम है ना, इसके अलावा तो और कोई पैगाम नहीं। लेकिन उस पैगाम की जो टाइमिंग है वो इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि आज एक फैसला किया गया चैम्बर समात में। चैम्बर समात में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि किसी ऑटोनमस बॉडी को बराह रास्त ये ऑर्डर किया गया है कि जनाब आपने जो है ये फ़लाँ काम करना है। यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, जो एक ऑटोनमस बॉडी है, उसको ये हदायत की गई है कि उसने फेडरल जो कंसोलिडेटेड अकाउंट्स हैं उसमें से पैसे निकालने हैं, 21 अरब रुपए स्टेट बैंक ने आज खुद पैसे निकालने हैं अकाउंट में से और निकाल कर डिपॉजिट कर देने हैं इलेक्शन कमीशन के अकाउंट में। और इस सारे प्रोसेस के दौरान ना इसके अंदर वज़ीर ख़जाना शामिल हैं, ना वज़ारत ख़जाना शामिल हैं, ना प्राइम मिनिस्टर शामिल है, ना फेडरल कैबिनेट शामिल है, कोई भी शामिल नहीं है और ये पैसे वहाँ पर चले जाएंगे। तो क्या ये मुमकिन है? और सवाल ये है भी, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जनाब उस इदारे की तरफ से ये फ़ैसला आया है सामने जिसका काम ही आइन और कानून पर अमल दरामद है। तो सवाल ये है कि जनाब वो कौन सा आइन था, वो कौन सा कानून था जिसके तहत ये वाला ऑर्डर पास किया गया, को हमें भी पता चले ना, को हमारी भी कुछ समझ शरीफ में आए बात कि जनाब ये चीज़ें इस तरह हो सकती हैं, कैसे हो सकती हैं, समझ से बाला तार है। क्योंकि ये जो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड्स है, इससे जो मुंतकली है हुकूमत की, वो बाज़ाब्ता इजाज़त के ज़रिए ही हो सकती है, उसके बगैर नहीं हो सकती। और अगर उसके बगैर करनी है तो फिर इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है वो आइन और कानून की कोई अहमियत नहीं, कोई वैल्यू नहीं। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ही कवायद और ज़वाबित को बिल्कुल साइड पर रख कर ये फ़ैसले करने हैं तो बहुत ही ज़्यादा हैरानकुन बात है। और हैरत की बात ये भी है कि पसंदीदा लीडर, क्रश वाले लीडर जनाब इमरान खान साहब के ही वज़ारत उज़्मा के दौर में तकरीबन आज से कोई तकरीबन 13-14 माह पहले, लास्ट ईयर जनवरी में, ख़ुद इसी पार्लियामेंट में ने एक IMF के कहने के ऊपर एक बिल पास किया था, जिसका जो था जिसके ज़रिए ये जो है पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने स्टेट बैंक को बहुत ही ज़्यादा इख्तियारात दिए थे और उनको हर तरह के जो स्टेट है उसके जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं उससे बिल्कुल आज़ाद कर दिया था। और स्टेट बैंक के बारे में यहाँ तक हो गया था कि वो स्टेट बैंक तो वज़ारत ख़जाना को भी जवाब देनी था, इवन वज़ीर आज़म को भी जवाब नहीं देता था। इमरान खान साहब के सबसे फेवरेट गवर्नर जो थे स्टेट बैंक रज़ा बाकिर साहब, उनको इस हद तक इख्तियारात मिल चुके थे कि वो अगर उनको वज़ारत ख़जाना कहे कि जनाब आपने इतने नोट छापने हैं तो वो साफ इनकार कर सकते थे। अब ये सूरत हाल हो गई है कि
उन्हीं चहीते इमरान खान साहब के फरमाइश के ऊपर इंतखाबात कराने के लिए जो एक गैर आइनी रास्ता है, जो एक गैर कानूनी रास्ता है, मुझे ये समझ नहीं लग रही कि उसको अडॉप्ट करने की क्या ज़रूरत है। अगर करनी है तो जनाब वो मलिक रियाज वाले पैसे दे देते, वो जो डैम वाले बाबा ने वसूल किए थे शहजाद अकबर साहब के ज़रिए, वो वाले पैसे दे दें, या कोई और भी तरीका इख्तियार किया जा सकता है। अदरवाइज़ तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान हैं मंसूर अवान साहब, उनकी तरफ से जो 2 सफ़हात पर मुश्तमिल जवाब जमा कराया गया है ये चैम्बर समात के दौरान, उसमें भी वाज़े तौर पर यह बात कही गई है कि जनाब जो पार्लियामेंट है पाकिस्तान की, उसने अभी तक ये पैसे देने की इजाज़त नहीं दी, और जब तक वहाँ से इजाज़त नहीं मिलेगी ये पैसे जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के अकाउंट में नहीं आ सकते। लेकिन इसके बावजूद जो है वो ये जो फंड्स हैं इनको जारी करने का ऑर्डर दे दी गया। बिल्कुल मुझे बाज़ दफ़ा ना लगता है कि यार वाक़तन ये हम बनाना रिपब्लिक की तरफ चल जा रहे हैं। ऐसे हो सकता है ना कि किसी भी इलाके का जो SHO है वो किसी भी बैंक की ब्रांच में जाए, SHO है ना जनाब, वर्दी पाई होगी, फुल लगे होंगे जनाब, अगे पीछे गड्डियाँ छिल्लड़ छुल्लड़ नाल, वो जाए किसी भी बैंक की ब्रांच में और उसे जाके कहा जनाब आपके अकाउंट में, यहाँ पे आपकी ब्रांच के अंदर मौज़म फ़खर नाम का अकाउंट है, वो कहेगा हाँ जी है, वो कहेगा अच्छा जी ज़रा उसके अकाउंट से मुझे 5,000 रुपया निकाल के तो ये जो है नईम के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दें। तो आपका क्या ख्याल है कि वो बैंक मैनेजर मौज़म फ़खर के अकाउंट से पैसे निकाल कर नईम के अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा? आउट ऑफ क्वेश्चन है, नहीं करेगा। वो क्या कहा जनाब ये मैं कैसे कर सकता हूँ, किस इख्तियार का है? वो कहेगा मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ, मैं इस थाने, मैं इस एरिया का SHO, तुम्हारी कैसे मजाल कि तुम मेरे इस हुक्म से इनकार करो, ये देखो मैंने वर्दी पहनी हुई सरकार की। वो क्या कहा जनाब तुम एक दी जगह 6 वर्दियाँ पालो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक मौज़म फ़खर अपने चेक बुक के ऊपर चेक काटेगा नहीं, वो चेक काट के नईम के नाम का चेक नहीं काटेगा, वो यहाँ पर आकर डिपॉजिट स्लिप नहीं भरी जाएगी, डिपॉजिट स्लिप जमा नहीं होगी, उस वक्त तक ये जो मौज़म के अकाउंट से पैसे नईम के अकाउंट में नहीं जा सकते। क्या SHO अपनी पूरी की पूरी रियासती ताकत इस्तेमाल करके उस बैंक मैनेजर से ये ट्रांजैक्शन करा सकता है? बेशक उसको हवालात में बंद कर दे, नहीं करा सके, पॉसिबल ही नहीं, होगा ही नहीं, मुमकिन ही नहीं है। तो ये कैसे मुमकिन है कि जनाब पाकिस्तान का स्टेट बैंक हो और वो जो है इजाज़त के बगैर ही, किसी भी लॉफुल अथॉरिटी की इजाज़त के बगैर ही सिर्फ जो है किसी ऑर्डर के ऊपर ये कर दे। और माजी के अंदर अगर आपको मैं लेके जाऊँ तो आपको इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत याद होगी, जहाँ पर उस वक्त के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को के गले पर अंगूठा रख दिया गया था और कहा था कि जनाब अपने ही मुल्क के सबसे बड़े आइनी ओहदेदार, आपको बेशक वो सख्त नापसंद हो, सबसे बड़ा आइनी ओहदेदार, रियासत का सरबरा, अपनी ही रियासत के सरबरा यानी सदर ममलिकत के ख़िलाफ़ एक ख़त लिखो और वो ख़त भेजो एक गैर मुल्क को। यूसुफ रज़ा गिलानी ने इस बात पर उन्होंने कहा जनाब ये ख़त मैं नहीं लिखूँगा, नहीं लिखा। क्या हुआ? ना अहल करार पाए, लेकिन ख़त नहीं लिखा, ख़त नहीं लिखा। अब इसका मतलब ये है कि जहाँ पर आपकी जो हदूद है, आपने उन हदूद से किसी भी तरीके से तजावुज़ नहीं करना। अब ये ख़बर आ रही है जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है कराची, जहाँ पे इनका हेड ऑफिस है, और इस्लामाबाद में भी कुछ ख़बरें इस तरह की आ रही हैं सामने कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आज के इस ऑर्डर के बाद एक लेटर है वो तैयार किया जा रहा है, क्योंकि गवर्नर स्टेट बैंक जो हैं वो इस वक्त मौजूद नहीं है, सेक्रेटरी ख़जाना भी इस वक्त मौजूद नहीं है, दोनों IMF के साथ गुफ्तगू करने गए हुए हैं अमेरिका। ठीक है जी। अब उनकी अदम मौजूदगी के अंदर यहाँ पर जो कायम मुकाम गवर्नर स्टेट बैंक हैं उनके ऊपर ये आ गया है दबाव। अब उन्होंने जो है अपने जो उनका वहाँ का जो लीगल विंग है उस पर उससे उन्होंने बातचीत की है, ये ऑर्डर उनको दिखाया है। उनको जो एडवाइस दी गई है वो यही एडवाइस दी गई है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट का एहतराम अपनी जगह पर, उस ऑर्डर का एहतराम अपनी जगह पर, लेकिन अकाउंट से पैसे निकालने के लिए अगर आप अपनी सवाबदीद पर उस ऑर्डर को फॉलो करेंगे तो इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। आप ये तो कह सकते हैं कि जनाब मेरे पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगेगी क्योंकि मैंने उनके कहने के मुताबिक पैसे दे दिए हैं इलेक्शन कमीशन को, लेकिन स्टेट बैंक के ऊपर जो दीगर लाइबिलिटीज़ हैं वो बहुत बुरे तरीके से मुतासर होंगी। अब उस मुशावरत के बाद एक लेटर है
जो तैयार किया जा रहा है और उस लेटर के अंदर आज की सारी वारदात को लिख कर भेजा जाएगा गवर्नर स्टेट बैंक के पास। गवर्नर स्टेट बैंक जो है अमेरिका में उसका मुताला करेंगे, उसके ऊपर अपनी कुछ कमेंट्स लिखेंगे, वो वहाँ से वापस आएगा और उसके बाद वो जो लेटर है वो ड्राफ्ट करने के बाद वो चला जाएगा हुकूमत के पास और उनसे कहा जाएगा कि जनाब ये हम मजबूर हैं, ये हम करने जा रहे हैं, आप इसके ऊपर आप हमें एक रस्मी मंजूरी दे दें। ये मामला आपके नोटिस में लाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, जो हम आपके नोटिस में लेके आ रहे हैं। कल को आप ये ना कहिएगा कि जनाब आपने ज़रा खिलाफ कानून कार्रवाई कर दी। अब इसीलिए इसी कार्रवाई को रोकने के लिए जो इजलास होगा नेशनल असम्बली का, वो इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द घूमेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टेट बैंक से तो पैसे आ गए, ठीक है जी, पैसे आ गए, पैसे आ जाएंगे, बैलेट पेपर छप जाएंगे, पोलिंग स्टेशन सारा कुछ रेडी शेडी हो जाएगा। सवाल मेरा ये है कि क्या मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और ये जो 3 रुकनी बेंच है, ये क्या जो ऐसा ही ऑर्डर आईजी पंजाब के लिए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए, डीजी रेंजर्स के लिए, दीगर के लिए भी जारी करेगा? और अगर करेगा तो कब तक? क्योंकि आज कम से कम इस हवाले से क्लैरिटी के साथ होना चाहिए था कि जनाब आपने ये करना है, आपने ये करना है, ताकि दोनों तरफ बराबर हो जाता है ना। देखें, तराजू के पलड़े बराबर रहने चाहिए, वो इस वक्त बराबर होते हुए नज़र नहीं आ रहे। और देखना यह है कि ये सिचुएशन अब आगे कहाँ को लीड करेगी। अपनी राय का जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।